प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट 26 तारीख की है, 37 नंबर। और प्रकाश, छाया और परावर्तन पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा रिवीजन वर्क है आपका। ठीक है बेटा। प्रकाश माने रोशनी होता है, छाया माने परछाई होता है, और परावर्तन माने जब प्रकाश यानी रोशनी किसी भी सतह पर पड़ती है और टकरा के वापस जाती है। जैसे आपके ऊपर पड़ेगी, प्रकाश टकरा के मेरी आंखों में आएगा तो आप आप जो है मुझे दिखोगे। मेरे ऊपर जो प्रकाश पड़ा टकरा के आपकी आंखों में जाएगा तो वो मैं आपको दिखूंगी। तो टकराना शब्द तो बेटा आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें हम परावर्तन शब्द बोलेंगे। तो दर्पण वह चिकना एवं पॉलिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का, बेटा प्रकाश की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना। प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। तो दर्पण को आम भाषा में हम शीशा बोलते हैं, और तल का मतलब सतह होता है, जब मतलब जो प्लेन प्लेन सतह होती है, और परावर्तित माने टकरा के वापस जाना। तो समतल दर्पण मतलब जो जो शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, तैयार होते हैं ना, बाल बनाते हैं, मेकअप करते हैं, है ना, लिपस्टिक बिंदी लगाते हैं ना, वो वाला जो दर्पण होता है इसको आईना कहते हैं। विज्ञान में बेटा उसको समतल दर्पण कहते हैं। मैं बिंब सीधा और पार्श्व होता है। बेटा पार्श्व की स्पेलिंग गलत है, श आधा है, पार्श्व बोलेंगे इसको। तो बिंब माने वस्तु होती है, मतलब आप अगर खड़े हो और आपकी फोटो बन रही है शीशे में, तो आप तो हो गए बिंब, और जो आपकी फोटो बन रही है वो होता है प्रतिबिंब। ठीक है ना बेटा, फोटो तो आप समझाने के लिए बोल रही हो, है ना। और सीधा मतलब आप जैसे खड़े हो वैसे दिखते हो। और पार्श्व का मतलब होता है जब आप सीधा हाथ उठाते हो तो उसमें लगता है उल्टे हाथ की फोटो आ रही है। ठीक है, तो इससे संबंधित मैंने आपको एक एक्टिविटी का वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था, याद है आपको? देखना दोबारा से। तो समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु के जितना होता है, मतलब जितने बड़े आप हो उतने ही तो दिखोगे ना। और आप पीछे जाओगे तो लगता है आपका जो प्रतिबिंब है वो पीछे जा रहा है। आप दर्पण के सामने पास आओगे तो आपको लगता है आपका प्रतिबिंब भी पास आ रहा है। बेटा आप मतलब वस्तु बिंब, और आपकी जो फोटो बनती है वो आपका प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, समतल दर्पण या आईना, शीशा जिसे कहते हैं। और जो रंग आप पहना होता है वही रंग दिखता है, तो समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का रंग, बेटा यहाँ पे गलत है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रंग वस्तु के जैसा होता है, वस्तु को हम बिंब कहते हैं। तो बेटा ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, इसको हम सही करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रंग वस्तु यानी बिंब के जैसा होता है। अब आपका पहला प्रश्न आता है, उन स्थानों का नाम लिखिए जहाँ पर आप दर्पण देखते हैं और उनके प्रयोग लिखिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दर्पण हमारे कमरे में होता है जहाँ पे हम अपने बाल बनाते हैं या मेकअप करते हैं। दूसरा दर्पण जो है नाई की दुकान पे होता है जहाँ पे पापा शेव करवाने जाते हैं। और तीसरा दर्पण ब्यूटी पार्लर में होता है जहाँ पे मम्मियाँ सजने जाती हैं, दुल्हन सजने जाती है। और दर्पण जो है गाड़ियों में होता है जिससे पीछे आने वाले वाहनों को हम देख सकते हैं। और दर्पण दांत के डॉक्टर के पास होता है जब वो हमारे दांतों का इलाज करते हैं, बड़ा दिखता है। आंख के डॉक्टर के पास भी दर्पण होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपने लिख देने हैं। तो 2 3 4 प्रयोग, 6 प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, तो आप वो उसमें से लिख दीजिएगा। अब आगे पढ़ेंगे कि परावर्तन का क्या मतलब है। तो परावर्तन शब्द का मतलब है प्रकाश किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटता है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इससे संबंधित हमारा प्रश्न 2 है, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसका उत्तर हम लिखेंगे, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रकाश जो है चमकीली सतह से ही टकरा के वापस जा सकता है और प्रतिबिंब बना सकता है। अगर चमकीली सतह नहीं होगी तो प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। ये बात लिखनी है बेटा आपको। अब आपका प्रश्न 3 है जो कि एक पहेली है। मैं केवल वहां रह सकती हूँ जहाँ प्रकाश है, पर जैसे ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ। बूझो तो मैं कौन हूँ? तो बेटा इसका उत्तर है छाया, जिसको हम आम भाषा में परछाई कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आपका प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो प्रकाश डैश यात्रा करता है, तो इसका उत्तर भरेंगे हम सीधी रेखा में। दूसरा है प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना डैश कहलाता है, तो इसका उत्तर हम भरेंगे परावर्तन कहलाता है। और बेटा कोरोना से बचाव रखिएगा, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, तो मास्क ज़रूर लगाएं। जब भी घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करें, और जब भी घर के अंदर आए साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोएं।